चलिए एक बार हम लोग आए हैं, एक ताऊ जी मिले हैं, बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। क्या हो गया ताऊ जी? हमारा ये कहना है कि यहाँ से लेकर दिल्ली अगर प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो और टाटा बिरला पूरे देश को लेना चाहता है और हाई एजुकेशन लेना चाहता है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जो है प्राइमरी के पढ़े हुए प्रधानमंत्री बने तो ये हाई एजुकेशन जो गरीब आदमी जिसके पास न खेती है न नौकरी है वो हाई एजुकेशन कैसे अपने बच्चे को दे देगा? अरे पूंजीपति का बच्चा आएगा बाहर से, टाटा बिरला का आएगा डॉक्टर बनेगा और गरीब का बच्चा बर्तन धोएगा। हमें नहीं चाहिए टाटा बिरला। हम कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी से आज संपत्ति का अधिकार लाइए। जो संसद में तुम्हारे प्रतिनिधि है, जो भारत के संविधान में विधायक है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। और एक गरीब आदमी 60 साल की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाता है और एक पूंजीपति आदमी 10-10 मकान खरीद कर करके, चाहे उसके दबाव बल में चाहे तांत्रिक बल में, उस गरीब को खत्म कर जाता है। शमशान घाट की जमीन नहीं मिलती। तो मैं आपको कहता हूँ, अभी सुन लो, भारत के संविधान में एक संपत्ति का अधिकार रखा हुआ है। और क्या हमने एक राज्य अलग लिया? हिमाचल अलग हुआ, वहाँ का कानून अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, वहाँ का कानून अलग हुआ, उत्तर प्रदेश अलग हुआ। हमने गोद थोड़ी ले रखे हैं, और गोद ले रखे तो अपने देश को छोड़ो और उस देश से हमारे पास आ जाओ और वहाँ के नेताओं को बोलो वहाँ राष्ट्रपति शासन कर दो। अच्छा, एक यूसीसी की बात भी हो रही है, एक बात हो रही है मलिन बस्तियों को जो बसाए हुए, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? मलिन बस्ती का ये है छोड़ दो कि हमने कहा था 1950 का कानून लाओ, पर आज ये पहाड़ी आदमी एक जो है देहरादून में नहीं बच सकता और एक मलिन बस्ती वाला उसने घेराबंदी करे, जमीन जो है कब्जा कर दिया। अरे उसमें टैक्स लगाओ, रह ले भैया, रह ले, मना नहीं है। 2000 रुपए सरकार को देगा, कोई बात नहीं, तेरी बस्ती नहीं तोड़ाते, तुझे बेघर नहीं करेंगे, तुझे बॉन्ड देते हम 15-20 साल के लिए लीज के लिए, और तुझे भाई किराया देना पड़ेगा। ये जो छीना झपकी का काम हो रहा है, चाहे वो गरीब से हो रहा चाहे अमीर से हो रहा, मलिन बस्ती को कोई अधिकार नहीं होता किसी सरकार की संपत्ति पे करना। हाँ, गरीब आदमी है, पटवारियों ने अपने थैले भर दिए, लोगों ने खैर की लकड़ी कटवा दी, ड्रिलिंग मशीन मरवा दी, पर्वतों के पर्वत काट दिए। अरे सरकार सो रखी और वहां बस गए आबादी में आबादी में आबादी में। अरे तो आबादी में कैसे हुआ? आपने डीएम से अनुमति ली, आपने डीएम से अनुमति ली, आप गरीब हैं, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, कानून सिस्टम में सब एक है। ये वोट बैंक है, मलिन बस्ती मलिन बस्ती। अच्छा, ये मलिन बस्ती खत्म है। आप कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड डाक पत्थर से हूँ। अच्छा, जो गुस्सा आपके अंदर है मैं समझ रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून, जो आपने संपत्तियों की बात करी है, मलिन बस्तियों की बात करी है, ये बाकी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि भाई जो आज मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, आपने राशन कार्ड बनाया, सरकार ने वोट के लिए बनाया, आपने उनको मलिन बस्ती में बिजली दी, आपने वोट के लिए दिया। आज तुम कह रहे कि तुम्हें हटा रहे। अरे बसाने वाले नेता है, और भाई जब पब्लिक के पास किसी घर की कमी आएगी तो वो अपने घर तो ढूंढेगा ही। आपने एजुकेशन की बात करें, शिक्षा नहीं मिल रही है। हाँ। जो ऊपर बैठा हुआ पहाड़ी, जो सीमांत क्षेत्र में बैठा हुआ, उसको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है ये सब चीजें? इसलिए नहीं आ रही, मैंने कहा आपको कि कोई बकरा खाता है उसकी बकरे जैसी बुद्धि हो जाती है, कोई मुर्गी खाता है, अंडा खाता है, उसके अंडे जैसी बुद्धि हो जाती है, कोई स्वर खाता है, स्वर टट्टी खाता है, वो भी काट के खाता है, उसकी वैसी बुद्धि होती है। और एक में गौ माता जैसा हो, एक गाय का गोबर पवित्र के लिए रखा है। गाय को पाल लो ना, सुअर को क्यों पालते हो, बकरी को क्यों खाते हो, मुर्गे को क्यों खाते हो? इन्होंने ये जो तांत्रिक लोग हैं उत्तराखंड के पहाड़ के पंडित, इनके कीड़े एक हाथ के पड़ेंगे। और मैं तो कह रहा कोई मलिन बस्ती नहीं। आप जो आदमी ये कहते हैं इस राज्य को नहीं छोड़ सकता, किराया लो उनसे, लड़ाई झगड़ा क्या करना भाई, किराया दे। जब से उत्तराखंड बना तब से तुम बना ही लो। अगर 1950 का नहीं लाते, पूरा बाहर का देश का आदमी यहाँ आ जाएगा। तो क्या हमने गोद ले रखा है? हमें भी गोद ले लो। यहाँ तो जमीन ही नहीं है। अच्छा क्या है, चाहे वो गढ़वाली है चाहे बाहर, 200 बीघा लोगों ने जमीनें खरीदने के लिए ले रखी है। तो कौन कर रहा भाई रजिस्ट्री? तहसीलदार कर रहा, रजिस्ट्रार कर रहा, वकील कर रहा। भाई ताला क्यों नहीं मान लेते तुम? पहले उसका आधार कार्ड देखो ना यार, ये जरूरतमंद आदमी है, जैसे डेमो लगाया जरूरतमंद है। अब नेताओं ने एक होटल यहाँ बना दिया, वहाँ एजुकेशन, इन नेताओं के ई कॉलेज चल रहे,
3 स्टार 4 स्टार ही नहीं खींचा, हमें 4 स्टार की जरूरत नहीं है। हम पहले भी 4 स्टार थे, अटल बिहारी वाजपेयी 4 स्टार थे। तो जिसे पढ़ना है, अगर उसके अंदर सभ्यता है, तो पढ़ाई की इतनी हाई एजुकेशन नहीं है। आज हर लड़की कहती है पढ़ी लिखी कि मैं नौकरी वाला हूँ, नौकरी वाला चाहिए। हर नौजवान कहता है मुझे नौकरी वाला चाहिए। तो बीच वाला क्या करेगा? ठेले वाले को बिजनेसमैन वाला रोड में ठेली नहीं चलाने देता, तो क्या वो अपनी आत्महत्या करेगा? यहाँ तो पहाड़ के लड़कों को तो लड़की नहीं मिल रही है। तो इसी कारण है जो मैंने बताया। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार ने एक कानून करना चाहिए, जिस लड़की की सुन लेते हैं। सरकार की नौकरी हो, उसकी सरकारी नौकरी आदमी की नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या मजा आएगा देश में। मतलब चल मेरे चंदन घिस मेरे नंदन, न लगे हिंग न लगे फिटकरे। लड़की को ठीक है, वो सभ्यता है तो कोई सभ्यता वाले लड़के से कर ले शादी। जितनी ISP से बड़ी तनख्वाह है, इनकी 40 साल की जगह 20 साल नौकरी कर दे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है। और कहीं ना कहीं एक दर्द भी है उत्तराखंड के लिए, जो आज झलक भी रहता है इन रैलियों में अक्सर।